क्वेश्चन करेंगे मैथ आर डी शर्मा क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये तो आप पहले भी जान चुके हैं कि इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है। जिसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, वो होते हैं इक्वल, और जिससे केवल नंबर सेम होते हैं होते हैं इक्विवेलेंट। पहले जान चुके हैं, इसी को थोड़ा और क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला है ए इक्वल टू ओ ए, बी 1 2 3 4, सी 4 8 12, डी 3 1 2 4, ई 1 0, एफ 8 4 12, जी 1 4 7। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल इक्वल सेट्स। इक्वल में बी इक्वल टू बी के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ डी 1 2 3 4 आ गया इसमें, तो डी हो गया। एंड सी में है 4 8 12, सी इक्वल टू 4 8 12 4 8 एफ इक्वल हो गया। अब लिखते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में सेट में कौन कौन है? ए में है ओ ए, यहाँ पर 1 ओ है, दोनों में 2 एलिमेंट हैं, इसलिए ए एंड ई, ये तो हो गया। अब बचा है जी 1 5 7 3 एलिमेंट हैं, तो इक्विवेलेंट के साथ तो इनके साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए कि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, और जी इसके बाद इसमें भी 3 है, सी एंड एफ इक्वल, तो इक्विवेलेंट तो हो ही सकता है, तो जी सी एंड एफ इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन कौन इसमें इक्वल हो सकते हैं? तो ये है सेट बिलो फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, और क्या है लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या आता है? 1 से शुरू होता है, 2 होगा, बस हो गया। और ये होगा 3 1, ठीक है। इसमें आ जाएगा बराबर 1 1 2 1 1, तो रिपीट तो होता नहीं, एलिमेंट तो हो गया 1 2, इसमें भी रिपीट होता नहीं है, तो ये हो जाएगा बराबर 1 एंड 3, ये तो ठीक है। इसमें एक से बिलोंग टू एन, एक चीज़ ऑड, एक से लेस देन 5, तो 5 के लेस नीचे 3 और 1 और 3 आता है, तो ये हो जाएगा बराबर 1 एंड 3। अब देखिए कौन कौन बराबर होते हैं। तो इक्वल 1 एंड 2, तो ए बराबर 1 एंड 2 ई 1 आ गया, और इसके इक्वल टू बी भी आ गया, बी एंड 3 1 सी 3 3 3 डी और 3 एफ इक्वल टू एफ, ए ई बी और सी डी एफ इक्वल है, सब हुआ। अब देखिए अंतिम क्या है क्वेश्चन। सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल CATARACT एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल TRACT आर इक्वल। इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो है, इसलिए कि इसमें एलिमेंट का रिपीटेशन तो होता नहीं, रिपीटेशन, तो इसको ये मान लेते हैं, मान कर लिए ये इसका नाम देना पड़ेगा, और बी तो इस चीज़ शब्द करेंगे। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में CAT, ये तो आ गया है आर आ गया, आर पर आ गया, हो गया। इसमें भी क्या है TRACT, ये दोनों इक्वल हो गए। टी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, और यहाँ भी है,
ए यहाँ भी आर सब हो गया तो बराबर ए इक्वल टू बी, ये हो गया प्रूव्ड। ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, और फिर अगले चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, ओके।